Hello students, let's see this question. The question says the equilibrium constant for the reaction A2 gives you 2A. ये आपका equilibrium reaction है, ठीक है? At 500 Kelvin and 700 Kelvin are 1 into 10 to the power minus 10 and 1 into 10 to the power minus 5. The given reaction is exothermic, slow, endothermic या fast. So क्या कहा गया है कि जब आपने टेम्परेचर T1 लिया है, T1 लिया है, तो उस केस में आपका T1 कितना है? 500 केल्विन है। तो इस टेम्परेचर पे आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। लेकिन जब टेम्परेचर आपने T2 कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, 700 केल्विन पे पहुंच गए हो, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो गया और हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, या अब इतना नोटिस करना है आपको। देखो टेम्परेचर क्या करा आपने, यहां से 500 से 700 बढ़ाया, इंक्रीज किया। सो आपका रिएक्शन क्या हुआ, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। यहां से ये चीज तो क्लियर होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ से एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता। या दूसरा आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि A2 जो है वो डिकम्पोज होके 2A दे रहा है। या तो डिकम्पोजिशन के लिए ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में देखो, फास्ट और स्लो का भी पता लगाते हैं। जो आपका अगर अगर एक पॉइंट आप याद रखना, दैट अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है तो वो रिएक्शन होती है फास्ट। ठीक है, अगर k की वैल्यू लेस देन 10 की पावर माइनस 3 होती है तो वो रिएक्शन होती है स्लो। और थर्ड, अगर k की वैल्यू आपकी लेस देन 10 की पावर माइनस 3 एंड ग्रेटर देन 10 की पावर 3 होती है तो वो रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम पर, मतलब इंटरमीडिएट होती है। फास्ट और स्लो नहीं कहेंगे उसको, हम इंटरमीडिएट रिएक्शन कह देंगे। इंटरमीडिएट होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों ही टेम्परेचर्स पे जो k की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 10 है, एक 10 की पावर माइनस 5 है, यानी कि लेस देन है 10 की पावर माइनस 3 से। सो ये दोनों ही रिएक्शन, ये दोनों ही टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैसी होगी? स्लो भी होगी। सो स्लो होगी और एंडोथर्मिक होगी। सो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।